बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम दो तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक तो करंतना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो उलझन का शिकार है, उनको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो सवालात हैं। इसके अलावा बहरीन की बात करेंगे। बहरीन की वो न्यूज़ जो हमने आपको आज से 3 दिन पहले दी थी, वो न्यूज़ आज जो है लोग उसको दोबारा से जो है आज न्यूज़ पूरे मीडिया में वो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, जो न्यूज़ हम आपको जो है आज से 3 दिन पहले बता चुके थे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैसे कि बहरीन अगर बंद हो गया है तो उसके अलावा कौन कौन सा रास्ता आपके पास बचेगा जिस रास्ते से आप सऊदी अरब आ सकते हैं। टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नंबर 1 पर कि जो है जैसे क्वारंटाइन की बात करें तो क्वारंटाइन आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में वैक्सीन जो है वो ऑस्ट्राजेनेका सिर्फ 40 साल के जो ऊपर के लोग हैं सिर्फ उनको दी जा रही है। क्योंकि जैसे ही जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हुआ कि कोई भी अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाए और जाकर वैक्सीन लगवा ले, तो वैक्सीन सेंटर्स पर रश पड़ गया, तो लोगों ने वहां पहुंचना शुरू किया। तो लेकिन वहां से लोगों को वापस आना पड़ा। वहां पे सिर्फ जो है वो साइनोफॉर्म और जो साइनोएक्टेक है, शायद एक और चाइना की वैक्सीन है जो वहां पर दी जा रही है। ऑस्ट्राजेनेका सिर्फ 40 साल के ऊपर के लोगों को दी जा रही है। तो सऊदी अरब के लोग जितने भी थे उनको तो जाहिर है ऑस्ट्राजेनेका चाहिए, तो इसलिए वहां पर गए। तो लेकिन फिलवकत पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि 40 साल से सिर्फ ऊपर के लोगों को ऑस्ट्राजेनेका दी जा रही है। तो क्वारंटाइन की अगर बात करें तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, इवन की वैक्सीन भी अगर लगवाई होगी तो जो 2 डोज जो है वो लगी होंगी, अगर आपको ऑस्ट्राजेनेका की या फाइजर की और या मॉडर्ना की या जॉनसन की एक लगी होगी, तो फिर आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। और इसके अलावा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको 7 दिन होटल का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और वो जो है उसके पैकेजेस हैं, हमने आपको बताए थे 3000, 5000, 7000 इस तरह के पैकेजेस होंगे। ये अभी इनिशियल है, ये तो उन लोगों के लिए है जिन कैटेगरीज को ये अलाउ हुआ था। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जैसे ही पाकिस्तान, इंडिया और जो 20 मुल्क हैं उस पर जो है पाबंदी उठेगी, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये रिवाइज हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और अगर बात करते हैं बहरीन की, तो बहरीन अभी जो है ये पाबंदी आर्जी है, तो हो सकता है कि 15-20 दिन में ये रिवाइज हो जाए। लेकिन दुनिया में एक बहरीनी मुल्क तो नहीं है कि जिसके रास्ते से आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आपने आना ही है तो जो 20 मुल्क हैं जिन पर पाबंदी लगी है उसको छोड़ के आप दुनिया के किसी भी मुल्क से जो है वो ट्रैवल करके क्वारंटाइन करके आप सऊदी अरब आ सकते हैं। इंडोनेशिया चले जाएं, अफगानिस्तान से आ सकते हैं आप, और इसके अलावा और बहुत से मुल्क हैं, श्रीलंका से भी कुछ लोग आ रहे हैं, और उसके अलावा बहुत से मुल्क हैं, आप कहीं से भी जो है वो ट्रैवल करके आ सकते हैं। आर्मीनिया है, जॉर्डन है, जिस मुल्क का भी आपको वीज़ा इजीली मिल सकता है वहाँ पर जाएं, 14 दिन क्वारंटाइन करके यहाँ पर आ जाएं। बहरीन, यूएई जो है मालदीव, इस तरह के मुल्क लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ का जो वीज़ा है वो थोड़ा आसानी से मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन के हवाले से परेशानी ज़रूर है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट में पाकिस्तान में, इंडिया में मिलती है ऑस्ट्राजेनेका और या फाइजर या जो सऊदी अरब की 4 अप्रूव्ड हैं, इसमें से अगर आपको कोई भी मिलती है तो आप उसको बिला झिझक जो है प्राइवेट में, बेशक आपको पैसे खर्च करके लगवाना पड़े तो उसको लगवा लीजिएगा। क्वारंटाइन होने का मसला नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, वैक्सीन नहीं मिलती और फ्लाइट्स ओपन होती हैं, तो आप क्वारंटाइन का पैकेज लेकर भी आ सकते हैं। जो आप वाया होकर आ रहे हैं और वाया में आप जो है वो पैसे देकर आ रहे हैं, वही पैसे आप यहाँ पर होटल क्वारंटाइन के भी दे सकते हैं। बहरीन का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, ट्रांजिट वीज़ा, आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा लेकर आप वहाँ पर नहीं जा सकते। और बाकी रही बात फ्लाइट्स की बहाली की, तो हमने आपको वो भी जो है कल एक वीडियो बना के बताया है कि जो हज सही है उसका तजर्बा कामयाब होने के बाद चांसेस हैं फ्लाइट्स ओपन होने के नेक्स्ट मंथ में। तो इंशाल्लाह इस बारे में जैसे ही जो हमें ऑफिशियली न्यूज़ मिलेगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए, हम आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता रहे थे कि बहरीन बंद होने वाला है, बहरीन बंद होने वाला है। तो जिन लोगों ने तो हमारी उस न्यूज़ से फ़ायदा उठाया होगा तो वो तो बच गए होंगे। अभी अगर कुछ लोग खर्चा कर चुके हैं तो उसमें इंशाल्लाह उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये न्यूज़ भी आपको आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने आपको जो बताई है ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।